कर्मों का खेल बड़ा निराला है। इस दुनिया में किसी के पास धन के भंडार भरे हुए हैं और कोई इंसान दाने दाने के लिए तरस रहा है। किसी इंसान के पास दुनिया की सारी खुशियां हैं और कोई इंसान तिल तिल करके मर रहा है। कोई राजा बन बैठा है तो कोई भिखारी बन के घूम रहा है। किसी को जिंदगी की हर सफलता मिल जाती है और कोई हर चीज़ में हार जाता है। बहुत ही अजीब है ये कर्मों का खेल। क्यों ऐसा हो रहा है? देखने में तो ऐसा लगता है कि हर बुरा इंसान खुश है और हर अच्छा इंसान दुखी है। जो इंसान सच्चाई से प्रेम करता है उसे धोखा मिलता है, सच्चाई से व्यापार करता है उसे धोखा मिलता है, और जो इंसान बेईमानी करता है, धोखा करता है, वो खुश रहता है। ये कैसा हिसाब किताब है कर्मों का? जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया, बुरा किया, धोखा दिया, उसे कभी कर्मों का फल मिलेगा या नहीं? जवाब है हाँ। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे आज नहीं तो कल उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। किसी का भी किया गया अच्छा या बुरा कर्म कभी नहीं झुकता। लोग चाहे समझें या ना समझें, लेकिन कर्म चेहरे याद रखता है। जो जैसा करता है उसे वो भोगना ही पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा, हर इंसान को अपने कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो शुभ हो, चाहे वो अशुभ हो। एक बार एक मित्र ने अपने मित्र को जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। उसे लगा, मुझे यहाँ इसकी हत्या करते कोई नहीं देख सकता। लेकिन उसे दूर से किसी एक लड़के ने देख लिया था। जिस लड़के ने ये हत्या देखी वो लॉ की पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज में पढ़ रहा था। कुछ समय तक कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन कुछ सालों के बाद ये हत्या का केस फिर से खुला। जिसने हत्या की थी वो बहुत धनी इंसान का बेटा था। उन लोगों ने किसी दूसरे इंसान पर झूठे गवाह बनाकर उसे इस हत्या का आरोपी बना दिया। जब ये केस चल ही रहा था तब इतने में ही उस जज का ट्रांसफर हो गया। वहाँ पे नया जज आया और ये जज वही था जिसने इस हत्या को होते देखा था। उसने देखा, जब इस व्यक्ति का उस हत्या से लेना देना ही नहीं है, वो इसमें कैसे फंस गया। तो जज ने उसे बुलाकर कहा कि तुम सच सच बताओ कि जिंदगी में तुमने कोई संगीन जुर्म किया है। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैंने कुछ सालों पहले किसी व्यक्ति की हत्या कर दी थी और ये बात आज तक किसी को भी पता नहीं चली, और मुझे लगता है मुझे मेरे उसी कर्म का फल मिला है। उसी की वजह से मुझे ये सज़ा मिली है। इस व्यक्ति को उस कर्म की सज़ा मिली जिसके बारे में दुनिया में किसी को पता नहीं था। लेकिन जज ने सोचा, जिस व्यक्ति ने वास्तव में हत्या की थी उसे सज़ा क्यों नहीं मिली? वो कैसे अपने धन और शक्ति के प्रभाव से आज़ादी से घूम रहा है? ये सोचकर वो जज उस व्यक्ति के घर मिलने के लिए गया। जब वो जज उस व्यक्ति के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा है और उसे कैंसर हो गया है। वो तिल तिल करके मर रहा है, हर दिन मर रहा है। वो इतना ज़्यादा दर्द में जी रहा है कि अपने मरने की दुआएं मांग रहा है। तब उस जज को कर्मों का सारा खेल समझ में आ गया कि ये कर्म चेहरे याद रखता है। हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। लेकिन हमें क्या लगता है, जिसने हमारे साथ गलत किया, बुरा किया, धोखा दिया, उसे अभी सज़ा मिले, उससे हमें अभी बदला लेना है। लेकिन कर्मों का हिसाब ऐसे नहीं चलता, आपके हिसाब से नहीं चलता। हो सकता है जाने अनजाने आपने भी किसी के साथ गलत किया हो जिसका आपको एहसास तक ना हो सकता है आपको भी जाने अनजाने अपने किसी कर्म का फल मिल रहा हो जो आपको उस इंसान के द्वारा मिला हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जिसने आपके साथ गलत किया वो छूट जाएगा।
उसे भी उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। हाँ, इसमें ये पक्का नहीं होता कि आप चाहें जब तब मिले, लेकिन उसे मिलेगी ये पक्की बात है, क्योंकि ये सृष्टि कर्म के चक्कर से ही चलती है। थोड़े समय के लिए देखने से ऐसा लगता है कि बुरा इंसान मज़े में है और अच्छा इंसान दुख भोग रहा है, पर ये वास्तविकता नहीं है, ये सच नहीं है। ये सृष्टि का नियम है, आज से नहीं आदिकाल से चला आ रहा है, हजारों सालों से चला आ रहा है। जिसने जैसा कर्म किया है उसे आज नहीं तो कल अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा।